सम्मानित अध्यापक, मेरे प्रिय साथियों, आज की इस मॉडल यूथ ग्राम सभा आदर्श युवा ग्राम सभा में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ मॉडल यूथ ग्राम सभा के आयोजन में जो एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करता है बल्कि युवाओं को जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी परिचय कराता है। नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी केंद्र है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये ग्राम सभा हमें सार्वजनिक जीवन, सामाजिक समस्याओं, विकास के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। मैं विद्यालय की ओर से आज उपस्थित सभी शिक्षकों, अतिथियों, छात्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से हमारी प्राचार्य महोदय का धन्यवाद, उनके मार्गदर्शन में ऐसे सार्थक कार्यक्रम संभव हो पाते हैं। मुझे आशा है कि आज की यह बैठक रचनात्मक विचारों, सकारात्मक सुझावों और सार्थक संवाद का माध्यम बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहता हूँ। अनुमति प्रदान करें। आज की इस ग्राम सभा की बैठक में पधारे सभी सदस्यों एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज हम हमारे विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है ग्राम विकास में युवाओं, विद्यार्थियों और समुदाय की भूमिका को समझना। आप सभी को विदित है कि लोकतंत्र की जड़ पंचायत होती है। पंचायत की परंपरा भारत में प्राचीन काल से रही है। अब मैं हमारी ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय सरपंच जी से उद्घाटन हेतु अनुरोध करती हूँ कि वे इस ग्राम सभा की बैठक प्रारंभ करें। धन्यवाद। इस ग्राम सभा में उपस्थित हमारे सारे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। ग्राम सभा वह मंच है जहाँ जनता अपना विकास तय करता है। आज हमारे इस ग्राम सभा में हम स्वास्थ्य एवं गवर्नमेंट से जुड़ी सारी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। मैं हमारे माननीय संजय जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे की कार्यवाही करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सची आज की ग्राम सभा की बैठक में कुछ मुख्य विषयों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला, पर्यावरण में स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करना, विद्यालय संसाधन एवं शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि करना, स्वास्थ्य व टीकाकरण की व्यवस्था को सुचारू करना, कृषि सिंचाई व किसान समस्या का समाधान करना, युवा स्तर पर रोजगार प्रशिक्षण गाँव वासियों तक उपलब्ध करवाना, महिला रोजगार व एसएचजी कमिटीज को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण एवं कचरा प्रबंधन करवाना, सरकारी योजना की प्रति रिपोर्ट ग्राम पंचायत तक प्रस्तुत करना। चर्चा के लिए हमारी ग्राम सभा खुली है। मैं आशा करूंगा सभी ग्रामवासी हमारी ग्राम सभा में अपना सुझाव रखेंगे। धन्यवाद। शुरुआत में मैं हमारे माननीय सरपंच जी पिछले हफ्ते हमारे गांव के विद्यालय में गए थे। वहाँ पर हमने विद्यार्थियों से कई समस्याओं के बारे में सुना। हमारे बीच उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन है कि विद्यालय की आवश्यकता एवं व्यवस्था के ऊपर बात करें। धन्यवाद। नमस्कार। सरपंच जी, विद्यालय में इस वक्त 540 बच्चे पढ़ रहे हैं। विद्यालय में कुछ इस प्रकार की समस्या है। विज्ञान प्रयोगशाला की जरूरत है, डिजिटल लाइब्रेरी की और खेल मैदान में लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय की जरूरत है। सरपंच जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस पर ध्यान दें, जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करें। धन्यवाद। सचिव जी, अगर पेयजल फिल्टर कुर्सी एवं स्वच्छ अभियान में ग्रामवासियों एवं सरपंच जी का सहयोग हो तो बेहतर होगा। कार्यक्रम में पंचायत की तरफ से और मेरी तरफ से पूरा सहयोग है। मैं आशा कार्यकर्ता आज गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में बच्चों में कुपोषण का अनीमिया पाया गया है। हमारे गांव में 88% टीकाकरण हो चुका है और हमारे गांव में स्वच्छता की अति से अति आवश्यकता है। धन्यवाद। आपकी समस्या अति गंभीर है। अगर इसके ऊपर कोई समाधान किया जाए तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान यही है कि हमारे गांव में मेडिकल हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाए। गांववासियों को समय समय पर हाइजीन एड्रेस दिया जाए, हाथ धोने की आदत को जनता में बढ़ावा दिया जाए और गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की जांच नियमित रूप से की जाए। और अगर आप सभी को कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे जल्द से जल्द बताएं, मैं आपकी सहायता करूंगी। धन्यवाद। स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह जरूर आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद। मैं माननीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि गांव में स्वास्थ्य सप्ताह आयोजन कराया जाए जिससे हमारे ग्रामवासियों को इसका अत्यधिक लाभ मिल पाए। धन्यवाद। सभी को
बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने बताया हमारे गांव में हैंडपंप की समस्या है। आपकी समस्या का सुझाव निकालने के लिए हम जल्द से जल्द आपको फंड पहुंचाएंगे अथवा इसका काम शुरू किया जाएगा। पेयजल टंकियों की सफाई की जाएगी अथवा पंचायत की तरफ से इसका पूरा सहयोग दिया जाएगा। पानी कम आता है, इस कारण बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। कृपया समाधान करें। धन्यवाद। जी बेटा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आज ही लिखित सूचना हमारे जल डिपार्टमेंट में भेजता हूँ, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। नमस्कार। मैं आपका किसान भाई बोल रहा हूँ। आज मैं अपनी और बाकी किसानों की सबसे बड़ी समस्या आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, किसानों को उर्वरक खाद एवं बीज समय में नहीं मिल पाते। दूसरा, गांव के नहरों में अत्यधिक कचरा होने के कारण जल बहाव नहीं हो पा रहा है। तीसरा, फसल बीमा रोकी हुई है। कृपया इसका समाधान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसे कि आपने बताया, हमारे गांव में किसानों की बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें उर्वरक और खाद समय पर नहीं मिलता है अथवा नालियों में कचरा जमा हुआ है अथवा पानी की समस्या भी है। इसके समाधान के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे कृषि सहायक की सहायता लूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि वह इसका समाधान बताए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरपंच जी, हमारे गांव में नदी परीक्षण शिविर लगेगा जिससे किसानों को मदद मिल सके। पीएम किसान और जल सिंचाई की जानकारी गांव वासियों को दी जाएगी। फसल बीमा का आवेदन जिलों केंद्रों में दी जाएगी, जिससे फसल बीमा का लाभ सभी किसान भाइयों को मिल सके। नहर की सफाई जल्दी ही करवा दी जाएगी। खाद के वितरण भी समय पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद। ग्रामसभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शिक्षा समिति की प्रमुख सरपंच जी को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, जिसके कारण बच्चे शहर जाकर पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधाएं हो ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अतः मैं सरपंच जी से ये निवेदन करती हूँ कि इस विषय पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। धन्यवाद। हमारे गांव में शिक्षा समिति प्रमुख ने हमसे पहले भी इसकी मांग की है। इसके फंड के लिए हमने लेटर शिक्षा विभाग में भेजा है। अतः जल्द से जल्द इसका कार्य शुरू किया जाएगा और समस्या का हल निकाला जाएगा ताकि हमारे गांव के बच्चों को अत्यधिक और जल्द से जल्द अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त हो। धन्यवाद। ग्रामसभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं महिलाएं और समाज की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सरपंच जी एवं अन्य सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण चाहिए, जैसे सिलाई, मशरूम उत्पादन, मेहंदी आदि, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सके एवं परिवार की जिम्मेदारी की स्वयं संभाल सके। धन्यवाद। जी बहन, आपकी समस्या के बाद मैं पूरे गांव को भरोसा देता हूँ कि हमारे गांव में अगले सप्ताह से ही रोजगार शिविर लगाई जाएगी अथवा बैंकिंग के कार्य शुरू होंगे। इससे हमारे गांव के हर एक माता बहन को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामसभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की ओर से कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरे वार्ड में कूड़ेदान होने चाहिए, जिनमें 3 कूड़ेदान हैं, गीला, सूखा और प्लास्टिक। और मैं सरपंच जी से निवेदन करती हूँ कि पुराने कूड़ेदान हटाकर नए लाए जाएं। इस समस्या भी हमारे गांव में अत्यधिक बढ़ रही है। इसके पहले भी हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय सरपंच जी ने मुझे बताया। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वार्ड में 3 कूड़ेदान प्रदान किए जाएंगे अथवा पुराने कूड़ेदान हटा दिए जाएंगे। आप सबको नमस्कार। सरपंच जी, गांव में लोगों को नशा, बेरोजगारी और बढ़ गए हैं एवं लोगों को खेल मैदान में काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग चाहिए, अतः इसका समाधान दीजिए। धन्यवाद। गांव में करियर से लाइब्रेरी समय और खेल प्रतियोगिता शुरू करवाया जाएगा, जिससे इसके अलावा मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव को भी जागरूकता अभियान से युवाओं को समझाया जाएगा और जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा और नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। धन्यवाद। युवाओं को जानकारी खुशी होगी कि हमारे गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी जैसे समाधान अथवा गवर्नमेंट स्कीम्स आ गए हैं, जिससे हमारे गांव के हर एक युवाओं को डिजिटल शिक्षा मिलेगी। धन्यवाद। सरपंच जी, हम बुजुर्ग महिला की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम समय पर पेंशन और दवाई नहीं मिल पा रहा है। आप सरपंच जी आप इसका कुछ समाधान करें। धन्यवाद। माता जी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जी, आपने अपना एक समस्या सवाल रखी। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम जल्द आपको पेंशन पहुंचाएंगे अथवा पेंशन विभाग में बात किया जाएगा।
दवाई के लिए गांव के सब सेंटर से दवाई उपलब्ध कराए जाएंगे और माता जी की समस्या जल्द से जल्द खत्म की जाएगी। धन्यवाद। गाँववासियों को मेरा नमस्कार। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मैं सरपंच जी से ये अनुरोध है कि हमारे आंगनबाड़ी में राशन से समाधान नहीं आ रहा है, इसके कारण बच्चों को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस समस्या का समाधान करिए। धन्यवाद। आंगनबाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए पहले भी हमने हमारे माननीय सचिव मैडम से कहा था, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यालय में इसके लिए पत्र भेजे गए पर इसका कार्य अभी तक नहीं हुआ है। मैं माननीय सचिव मैडम से निवेदन करूंगा कि इसके लिए जल्द से जल्द समाधान किया जाए अथवा आंगनबाड़ी में जल्द से जल्द राशन पहुंचाया जाएगा। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 3 का मेंबर होने के नाते सरपंच जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड समाधान करें। धन्यवाद। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सभी गाँवों तक प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वार्ड सदस्य होने के नाते सरपंच जी के सामने बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है एवं सरकारी स्कूल में खेल के मैदान का अभाव है। इस समस्या पर जल्द से जल्द समाधान करें। आपके वार्ड में खेल के लिए हमने पहले भी मैदान की मांग की है पर अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। अथवा आपके वार्ड में जो भी रोजगार से संबंधित समस्या है इसके लिए हमारे बीच माननीय रोजगार सहायक से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में बताएं। रोजगार सहायक होने के नाते मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जारी की जाने वाली कुछ योजनाएं जैसे मनरेगा, जिसके तहत एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम दिया जाएगा, जिससे लोगों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही में रोजगार मेले भी आयोजित की जाएगी और जिन स्कूलों में खेल का मैदान का अभाव है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। मैं सरपंच जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड एरिया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए सरकारी छात्रावास की व्यवस्था की है, जिससे निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और साथ ही साथ हमारे गाँव में अनाथालय भी खुलाया गया है, जिससे बेकार बच्चों को सहारा मिलती है। धन्यवाद। जैसे कि इस गांव में हमारे लिए हमारे सारे नागरिक जरूरी है, ऐसा ही हमारे इस गांव में कुछ जनजाति भाई बहन आदिवासी भाई बहन भी हमारे लिए जरूरी है। आपके गांव में जल्द से जल्द अनाथालय का काम शुरू कराया जाएगा अथवा बालक छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए हमारे उप सरपंच जी आपके कार्य को देखेंगे अथवा हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य होने के नाते मैं सरपंच जी को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड एरिया में बिजली समय पर नहीं आ रही है और रोड लाइट भी खराब है, जिस कारण मेरे वार्ड एरिया के नागरिकों को रात में समस्या होती है। कृपया करके इसका समाधान करें। धन्यवाद। जी मेंबर भाई, आपकी वार्ड की समस्या के लिए आज ही आपके वार्ड के सारे बिजली से संबंधित समस्या का हल करने के लिए हम आज बिजली विभाग में इसका लेटर लिखेंगे अथवा आपके सारे स्ट्रीट सही कराने के लिए ईपीडब्ल्यूडी अथवा ग्राम पंचायत के द्वारा लाइट लगाई जाएगी अथवा हमारे ग्रामवासियों को रात में सुरक्षित महसूस कराया जाएगा। मेरा सरपंच जी से यह निवेदन है कि वार्ड क्षेत्र के लोगों को समय पर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है एवं दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। शीघ्र ही इसका समाधान करें। धन्यवाद। आपके वार्ड में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या के लिए आज ही स्वास्थ्य विभाग में इसकी बात की जाएगी अथवा गांव के सब सेंटर से दवाई उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपके वार्ड को गति लाभ मिलेगा अथवा हमारे माननीय सचिव मैडम से हमारा सहयोग करेंगे और आपके वार्ड का कल्याण करेंगे। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सरपंच जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम में टूटी हुई नालियाँ और सड़कों के कारण काफी लोगों को परेशानी होती है, जिसके कारण काफी लोगों को शिकायतें हैं। कृपया करके इसका कुछ समाधान करें। धन्यवाद। जी वार्ड मेंबर जी, आपके गांव की नाली की समस्या के लिए हम ईपीडब्ल्यूडी से अनुरोध करेंगे कि इसका काम जल्द शुरू कराया जाए अथवा सड़क के कार्य के लिए हमने जिला परिषद एक्शन प्लान में आपके गांव के टेंडर चढ़ा दिए हैं, इसका कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। ग्राम सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार।
मैं स्पोर्ट्स और कल्चर कमेटी हेड सरपंच जी से मेरा निवेदन है कि मैंने पिछली सभा में स्कूल में खेल मैदान के लिए बजट की मांग की थी अतः बजट की वर्तमान स्थिति क्या है बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हमारे स्पोर्ट्स कमेटी हेड को बहुत बहुत नमस्कार। आपने पहले भी हमसे मांग की थी कि हमें स्कूल ग्राउंड की जरूरत है। उसकी मांग के लिए हमने खेल विभाग में पत्र देकर इसके लिए मांग की थी अथवा ये भी प्रोसेसिंग में है। मैं हमारे बीच माननीय सचिव मैडम से निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी इस डेटा की बात आप सभा में करें। जिस खेल मैदान की मांग हुई थी इस वर्ष हमें 10 लाख धनराशि की प्राप्त हुई है जिससे हम खेल मैदान का निर्माण जल्दी शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज इस पंचायत के आखिरी वक्त में मैं हमारे माननीय गांववासियों से निवेदन करूंगा कि अगर उन्हें गांव से संबंधित कोई भी समस्या है तो सभा में रखें। हमारे गांव में कुछ दिनों से पेड़ की कटाई ज्यादा ही हो रही है। कृपया कर इसका समाधान करें जिससे पेड़ की कटाई कम हो। धन्यवाद। मैं एनजीओ कर्मचारी कार्यकर्ता हूँ। मैं सरपंच से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में आज स्त्री शिक्षा को लेकर भेदभाव किए जा रहे हैं और ऐसा पाया जा रहा है कि स्त्री व बालिकाओं को नाबालिग उम्र में विवाह करा दिया जा रहा है। मैं सरपंच से निवेदन करती हूँ कि वह बालिका और स्त्री को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और इस विषय को गंभीर रूप में सोचा जाए। धन्यवाद। हमारे गांव में ऐसे कुछ काम हो रहे हैं ये जानकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे गांव में आज भी ऐसे कई कार्य हो रहे हैं कि नारी को शिक्षा नहीं दी जा रही है अथवा बाल विवाह हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर हमारे ग्रामवासी ऐसी कुछ समस्या को जानते हैं तो हमारे गांव के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करें अथवा ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पर आपकी क्या राय है सरपंच जी? यह बहुत गंभीर समस्या है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कानूनी तौर पर ये सारे काम बंद हो जाए। धन्यवाद। मैं हमारे माननीय सचिव मैडम से निवेदन करूंगा कि वे कार्रवाई एवं निर्णय घोषणा करें। इस ग्राम सभा में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए हैं। पहला, विद्यालय में पेयजल व शौचालय का सुधार होगा। स्वच्छता जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। कृषि परीक्षण व व्हाट्सएप समूह भी बनाए जाएंगे। महिला सचिव कौशल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। खेल मैदान की मरम्मत भी होगी। स्वच्छता अभियान और वृक्षरोपण भी शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत समिति डिजिटल लर्निंग सेंटर भी खुलवाए जाएंगे। गांव में एक नया इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी निर्माण होगा। धन्यवाद। विद्यार्थी अपने से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत के हर एक कार्य अथवा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में विचार होता है। ग्राम सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। डेटा एंट्री ऑपरेटर होने के नाते मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए स्कीम्स या इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो या ग्राम पंचायत के बजट के बारे में जानना है तो आप ग्राम पंचायत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। आज इस ग्राम सभा में उपस्थित हमारे सारे ग्रामवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से हमारे ग्राम का कल्याण संभव है। एक गांव का विकास तभी संभव है जब शिक्षा विद्यालय नागरिक हमारे साथ मिलकर अपना सहयोग दे अथवा ऐसे ही हम अपना गांव का कल्याण करेंगे अथवा इसके साथ ही हमारे विषय भारत में सहयोग देंगे। धन्यवाद। मैं सहायक सचिव होने के नाते अंत में यही कहना चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, सदस्यों, छात्रों और पंचायत प्रतिनिधियों का धन्यवाद। आज की मॉडल युद्ध ग्राम सभा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। आज के इस आदर्श युवा ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए मैं सभी सहभागियों और हमारे बीच पधारे हुए सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने समय आपने हमें दिया। आज के इस 8 मॉडल यूथ ग्राम सभा के सफल आयोजन के पश्चात सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्राचार्य महोदय के और शिक्षक साथियों को और सबसे विशेष तौर पे जिन सहभागियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, इसी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। कोशिश करूँगा कि आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें और आप लोगों का मुझे हमेशा सहयोग प्राप्त हो।
मैं अपने छात्र साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस ग्राम सभा को सार्थक और प्रभावशाली बनाया। आप सभी के विचार, सुझाव, चर्चाएं निश्चित रूप से बेहतर नागरिक बनने की ओर प्रेरित करती है। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए ये आज की ग्राम सभा लाभदायक रही होगी। चाहे विद्यार्थी हों, चाहे अन्य सहभागी हों, आपको इस ग्राम पंचायत के जो मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांत हैं, कार्य प्रणाली है और किस तरह से ग्राम सभा की गांव के लेवल की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राम सभा की जहाँ भी मीटिंग होती है, आपका अधिकार है कि आप वहाँ पे जाएं, अपनी समस्याओं को रखें। आप बार अपने ग्राम सभा के मेंबर होने के नाते आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रेज करें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। जो भी अपडेट्स हैं सबके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त हो। इसी के साथ मैं प्राचार्य मैम को भी इन्वाइट करता हूँ कि वो अपना 2 शब्द छात्रों के लिए कहें। Very good afternoon to all of you. Okay. Those who have participated in the Gram Sabha, what did you learn? What did you learn today? You know, the Gram Sabha is democracy at the grassroots level, where everyone gets an opportunity to put forth his or her difficulties. I saw the principal of a school talking, the farmer talking, then I think these are, you tell me what was your role? Asha Karta, okay. Then what was your role? Anganwadi worker. So everyone has difficulties. So these problems were put forth in the Gram Sabha. So as I said, this is democracy at that level where everyone gets an opportunity to put forth their ideas and their difficulties. And what is your role? Sarpanch had solutions for everything. Very good. But it is not always the case. Right? The Sarpanch will have to ask somebody else for. Alright? Anyway, this is in accordance with the NEP 2020, where education is taken out from the classrooms to an activity-based learning. Right? In the classroom, you have learned about the Gram Sabha, but here you have actually elected a Gram Sabha. Right? So you have learned how democracy works. Right? So you all have done a very wonderful job. You have prepared well. You have presented all the problems of every part of the gram or village in this Gram Sabha. I congratulate each one of you for doing well, and I congratulate the teachers who have been behind you. I congratulate Prabhakar sir, Sonu sir, Ramya and Patil sir. I think these were the in charges over here, so they have done a good job in guiding you through this activity, right? So I hope you all will grow up to be good citizens of this country. Remember, there are a lot of problems and you must have the solutions. Okay? So all the best. Thank you. जैसा कि बच्चों आपने अभी देखा और मैम ने भी बताया, लोकतंत्र का जो सबसे बेसिक स्तर है वो हमारा ग्राम होता है, गांव होता है। और गांव में कैसे व्यवस्था काम करती है, इस आज युवा ग्राम सभा के माध्यम से आपने सीखा। दरअसल ये पंचायती राज मंत्रालय
और शिक्षा मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय का एक संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है और इसको एक तरह से खेल खेल में डेमोक्रेसी सिखाने का मकसद है। लोकतंत्र को खेल खेल में आप सब सीखें, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो भी समझे कि आखिर गांव में कैसे काम चलता है, और जो हमारे दर्शक ऑडियंस के रूप में रहे उन्होंने भी सीखा कि आखिर गांव में कैसे प्रधान अपना काम करते हैं, सचिव होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, गांव के किसान मजदूर सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया। और जो ऑडियंस के रूप में जिन बच्चों ने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। और साथ ही साथ हमारी जो टीम थी, और विशेषकर टीम के डायरेक्टर हमारे सौरभ सर रहे, जिन्होंने बहुत कम समय में जोरदार तालियां एक बार तो आई होप आप भविष्य में भी, क्योंकि हमारी ये केवल यहीं तक नहीं, अगर हम आपकी जो वीडियो है आगे देखेंगे, अगर हमारी वीडियो सेलेक्ट होती है तो हमारी ये इन बच्चों की टीम, युवा ग्राम सभा की टीम रीजनल लेवल पर और बाकी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने अवश्य जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।